हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTET PYQs ऑफ PGT बायोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे 91 क्वेश्चन की। टेस्टोस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। इसका आंसर रहेगा लेडिंग सेल्स। जो लेडिंग सेल्स हैं वो मेल की टेस्टिस में पाई जाती हैं और लेडिंग सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 क्वेश्चन। सिलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 देखेंगे, हेट्रोजाइगस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ ए कैरेक्टर। ये बात ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब ही क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। जैसे कि हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या हैं? हेट्रोजाइगस फॉर्म है और ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए हैं। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, XO क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज डाउन सिंड्रोम। ये ऑप्शन इस रॉन्ग है, बिकॉज जो डाउन सिंड्रोम है इट इज़ कोज्ड बाय ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, जो 21st क्रोमोसोम है ह्यूमन बींग्स का, उसकी ट्राइजोमी की वजह से होता है। तो इसका आंसर यही रहेगा। बाकी थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डोंट शो एनी ब्लेंडिंग। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या होता है? सेपरेट होना, अलग होना। और ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग। सो दे डोंट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट मूव करेंगे 93 क्वेश्चन पे। सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल्स। जो ब्राउन फनल्स हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो किस ग्रुप से एसोसिएटेड हैं? तो इसका आंसर रहेगा हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा जो है एनिमल किंगडम का पार्ट है। तो जो हेमिकोडेटा के एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए ब्राउन फनल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 94 क्वेश्चन पे। एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। एपिडर्मल स्केल्स हैं जो वो बर्ड्स में पाए जाते हैं और बर्ड्स में पीजन है हमारे पास यहाँ ऑप्शन। तो ये 94 का आंसर रहेगा पीजन। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे 95 क्वेश्चन पे। डिटरमाइन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सदर्न ब्लोटिंग फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लोटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और बायोटेक का क्वेश्चन है ये 12th क्लास का। सदर्न ब्लोटिंग होती है जो वो DNA के लिए होती है। वेस्टर्न ब्लोट रहेगा प्रोटीन के लिए और जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है वो होगी RNA के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है अबाउट सदर्न ब्लोटिंग, यानी कि DNA के बारे में बात की गई है। DNA के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ए देखिए, ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी है हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रोब। सी है सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 3 स्टेप्स दिए गए हैं, आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा सी पार्ट, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद आएगा ए पार्ट, ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप यही करेंगे, DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर देंगे, फिर उसको एक मेम्ब्रेन पे हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज का हो सकता है। और ऑप्शन बी जो है वो लास्ट स्टेप रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रोब। किसी प्रोब को लेबल करके उसके साथ जो हमारे फाइंड आउट DNA के सीक्वेंस हैं उनको लेबल कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा सीक्वेंस CAB। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे 96 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट। नोट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, नोट को अंडरलाइन कर देंगे जब भी आप क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं, अगर नोट वहाँ पर है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, नोट को हम इग्नोर कर देते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में जो फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है इनमें से पूछा गया है। इसका आंसर आएगा 96 क्वेश्चन का 2। क्लोरोक्यूरोनिन जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में फोटोरिसेप्टर सेल्स होता है। बाकी साइनोप्सिन, आइडोप्सिन, पोरफायरोप्सिन, ये तीनों के तीनों वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स की सेल्स होती है। तो क्लोरोक्यूरोनिन है जो वो इसका राइट आंसर आएगा। ये वर्टिब्रेट्स में फोटोरिसेप्टर सेल की तरह काम नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे 97th क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट सीक्वेंस इन रेफरेंस टू ए जियोलॉजिकल पीरियड। जियोलॉजिकल पीरियड गिवन है, हमें उसका करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ये 12th बायोलॉजी में जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है और टेबल बनाई गई है वहाँ पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें, ट्राइसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। बी ऑप्शन में है पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ऑप्शन सी है डेवोनियन, सिल्यूरियन और कार्बोनिफेरस। तो जो इसमें ऑप्शन ए और बी हैं ये दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। ट्राइसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस ये प्रॉपर सीक्वेंस है। पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक ये भी एक करेक्ट सीक्वेंस है। ऑप्शन सी है जो वो रॉन्ग रहेगा। सो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 98th क्वेश्चन की। बुके स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो बुके स्टेज होती है बच्चों वो मियोसिस 1 का करेक्टर है। ठीक है, मियोसिस 1 में जो हमारी प्रोफेज 1 स्टेज होती है, प्रोफेज 1 में जो सबसे पहली स्टेज आएगी लेप्टोटीन, उसमें बुके स्टेज होती है। बुके स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वो कंडेंस होकर क्या करते हैं, बुके की शेप ले लेते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है, बुके स्टेज लेप्टोटीन स्टेज है। और ये किस पार्ट में प्रेजेंट है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज है। प्रोफेज 1 में टोटल 5 स्टेजेस प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे 99 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट आ मैक्रो एलिमेंट इन प्लांट्स। नोट पूछा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसमें ग्रेस मार्क मिला था बच्चों को। तो इसमें ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट हैं। पोटेशियम भी एक मैक्रो एलिमेंट है, कैल्शियम भी मैक्रो एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी मैक्रो एलिमेंट है और सल्फर भी। तो नोट पूछा है तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट थे, तो बच्चों को इसमें ग्रेस मार्क मिला था। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ऑल करेक्ट, नोट पूछा है हमसे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 100th क्वेश्चन है। द रिसिपिएंट ऑफ फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो फर्स्ट नेशनल अवार्ड है वो किसको दिया गया था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। जो गंगाराम बिश्नोई थे उन्हें फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड जो है वाइल्ड लाइफ में कोई भी कंजर्वेशन करे या प्रोटेक्शन करे उसके लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के लिए काम किया था और इसीलिए ये अवार्ड दिया जाता है। कोई भी वाइल्ड लाइफ में कोई कंजर्वेशन प्रोटेक्शन का कोई काम करता है। तो जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था बच्चों वो किसको दिया गया था, गंगाराम बिश्नोई जी को। सो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो उनका मेन पर्पज़ क्या है लाइफ का, कि वो क्या करें, वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर पाएँ, क्योंकि डेजर्ट में वाटर की एब्सेंस है, वाटर की स्कार्सिटी है। तो उन्होंने क्या कर लिया, खुद के लिए एक अडेप्टेशन बनाई है। वो क्या अडेप्टेशन है, कैम साइकिल। जितने भी डेजर्ट प्लांट है लाइक कैक्टस, अपोंशिया, उन सब की एक अडेप्टेशन है कैम साइकिल। कैम साइकिल में क्या करते हैं, ये दिन के टाइम पे स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग डे स्टोमेटा क्या रहेगा, इनका क्लोज रहेगा और नाइट टाइम में स्टोमेटा को ओपन कर देंगे। कब ओपन करेंगे, नाइट में स्टोमेटा को ओपन करेंगे और नाइट में ही CO2 का इंटेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर दिन में स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होना शुरू हो जाएगा, वाटर का लॉस होगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते बिकॉज वाटर की ऑलरेडी इनके पास स्कार्सिटी है। तो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने कैम साइकिल स्टार्ट कर दिया है। कैम का फुल फॉर्म रहेगा क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इस साइकिल में क्या होता है, स्टोमेटा नाइट के टाइम पे ओपन होंगे और दिन के टाइम पे क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, ताकि वाटर के लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। ओके, तो इसका आंसर आएगा कैम साइकिल, जो कि अडेप्टेशन है डेजर्ट प्लांट की। ठीक है, बाकी C3 साइकिल जो है केल्विन साइकिल नॉर्मल साइकिल रहेगा। C4 साइकिल जो है वो भी एक अडेप्टेशन ही है, जिसमें रुबिस्को जो एंजाइम है वो बंडल शीट सेल्स में चला जाता है और वहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसीलिए यहाँ पर C4 साइकिल है। ये भी वो उसके लिए ही है, फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए। और C2 साइकिल जो है वो फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल है। जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ जाए किसी एनवायरनमेंट में, अगर नॉर्मल कंडीशंस नहीं आ पा रही तो प्लांट C2 साइकिल को शुरू कर देता है। ठीक है, तो कैम साइकिल डेजर्ट प्लांट्स में पाया जाएगा।
ताकि वाटर के लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट मूव करेंगे 102 क्वेश्चन पे। इफ़ अ सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब भी किसी भी सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर प्रेशर पे सब्जेक्ट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो जो वाटर पोटेंशियल है, ध्यान रखेंगे, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर का जो पोटेंशियल होता है, सही से डिनोट करेंगे इसको, तो जो वाटर पोटेंशियल है इट विल ऑल्सो राइज। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे 103 क्वेश्चन पे बच्चों। वट वॉज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी हमारी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, GMO है, इसके मिल्क में क्या नई चीज़ थी? तो जो ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन है, ह्यूमन के जो मिल्क में पाया जाता है, मदर के मिल्क में, वही सेम मिल्क ऑफ रोजी में भी प्रेजेंट था। तो यही अडेप्टेशन थी इसकी, यही केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट था। ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रोजी के मिल्क में प्रेजेंट था, जो रोजी काऊ बनाई गई थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है एक, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों सेकंड ऑप्शन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ओके, सो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। PAR का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, पार रीजन बोल सकते हो, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। तो इसकी वेवलेंथ पूछी गई, कितने से कितने रहेगी? आंसर रहेगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या ऑप्शन सी में 400 माइक्रोमीटर से 700 माइक्रोमीटर दे रखी है, ये नहीं आएगा। ऑप्शन बी जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये पार की रेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे 105 क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये बच्चों, थोड़ा सा इसको क्रैमिंग पार्ट है, ये क्रैम करना पड़ेगा। जो होली होक प्लांट होता है हमारे, उसके फ्लावर्स में दोनों सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा एकाइनोडर्मेटा है, प्लांट किंगडम का हमारा ग्रुप है एकाइनोडर्मेटा, तो एकाइनोडर्मेटा ग्रुप में भी दोनों सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री भी और बायलेटरल सिमेट्री भी, ठीक है।